जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। वीडियो स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो दोस्तों, इसका नाम है, कौन है ये? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था और इसे तोताए हिंद भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था और एटा कहाँ पर है? एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ये भी आप लोगों को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये है मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिसे कि सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये है आपका अजमेर में। अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि आज के समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो जो गुरु नानक जी का शिष्य था लहना, वो आगे चलकर अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इनका नाम क्या है? रहीम सेन। रहीम सेन को क्या है? सितार का जादूगर नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? नानक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? कुंग फू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या था? तो दोस्तों, इनका असली नाम क्या था? असदुल्ला खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति किसने कही थी दोस्तों? कबीरदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की शरण लो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। तो इसे किसने लिखा है दोस्तों? इसे भी लिखा है दयानंद सरस्वती ने।
काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों? इनका नाम है हरिदास। हरिदास जो हैं तानसेन के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पर आज की डेट में? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। जो पटना है वहाँ पर पटना साहिब में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? आज के समय में नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कलादी। कलादी एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में। दोस्तों महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है? ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो अपना भाषण दिया था तो क्या उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला उपदेश है। चलिए नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था दोस्तों नाडिया में। नाडिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में नाडिया स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों समाधि कहाँ पर स्थित है गुरु गोविंद सिंह की? नांदेड़ में। और नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में नांदेड़ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में। ऊपर क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का निवासी था? तो कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये आगरा के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नाडिया में। नाडिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इनका नाम कौन है? ये महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जो थे इनकी मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों इनका नाम है महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों कबीरदास जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। जो बनारस है उसी को वाराणसी भी कहा जाता है। तो कहाँ पर जन्म हुआ था? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का नाम क्या था पहले? ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नांदेड़ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नांदेड़ जो है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी वो जगह कहाँ पर है? नांदेड़।
और नांदेड़ कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का उनका जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? ये पटना में, यानी पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो दोस्तों ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि जो मैं लास्ट गुरु हूँ सिखों का, ये 10वें गुरु थे सिखों के, कि इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हीं को अपना गुरु मानना है आप लोगों को, और इसके बाद आप लोगों का कोई गुरु नहीं होगा। तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन थे? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और कब की थी? 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों तानसेन को जो राग है ये मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। त्रिशला भी बोलते हैं और त्रिशाला भी, तो आप लोगों को याद रखना है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशाला। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग, जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में, यानी कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कलाश्रम की स्थापना की थी? तो बिरजू महाराज जो हैं, जो कि कथक के क्या हैं, डांसर हैं कथक के, उन्होंने कलाश्रम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली क्या है? कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी सारे ही क्वेश्चन आपको नृत्य से संबंधित आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, तो आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का नृत्य है? यह है केरला का, केरल का नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह कथकली। कथकली जो है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों तमिलनाडु में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी, और ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो दोस्तों कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। यदि आपको ऑप्शन में मिले उत्तरी भारत, तो आप लोगों को उत्तरी भारत पर भी टिक करना है। ये उत्तर भारत का एक नृत्य है। कौन सा दोस्तों? कथक। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत भी इसे कह सकते हैं, तो वहाँ का ये नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, तो ओडिसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ का ये है? असम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों किस नृत्य शैली से है? ये कथकली से। मुखौटा लगाकर कथकली जो है डांस किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो ये भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? सादिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? तो अभी ऊपर बताया दोस्तों आप लोगों को, कथकली जो कि केरला का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसमें क्या है? मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित कर उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों कौन सा नृत्य है ये? यह कथकली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे कई बार पढ़ के याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम का संबंध किस परंपरा से है? तो ये कौन सी परंपरा है दोस्तों? देवदासी परंपरा। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? देवदासी परंपरा से। और मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है? तो नृत्य क्या नाम है दोस्तों? ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन नृत्य जो है, इसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? ये भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को जो है भारत का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो दोस्तों यह कथक, जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का एक नृत्य है। तो किससे? ये मुगल परंपरा से प्रभावित एक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है दोस्तों कथक से। चलिए नेक्स्ट। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दोस्तों कौन सा नृत्य करती हैं? ये करती हैं भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। प्रेमवदा मोहंती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कौन सी से दोस्तों? ओडिसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दोस्तों इनका संबंध है ओडिसी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं? ये करते हैं कथक नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये कौन सा नृत्य करती हैं? ये करती हैं कथक नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों कौन सा नृत्य है? यह है मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट। दमयंती जोशी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये कौन सा नृत्य करती हैं? ये करती हैं कथक। चलिए नेक्स्ट। झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य विद्या से है? तो दोस्तों कोई किस नृत्य विद्या से है? मणिपुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। झावेरी बहनें कौन सा नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी से। मणिपुरी आपको ऑप्शन में पूछा जाए तो मणिपुरी भी दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों कौन से नृत्य से? मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट। कथकली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है महाकवि वल्लतोल। महाकवि वल्लतोल कथकली के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली दोस्तों कौन से राज्य का है? यह है केरल का।
ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। बिंबावती देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों कौन सा नृत्य करती हैं? ये करती हैं मणिपुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबावती देवी और झावेरी बहनें, ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्या करते हैं? ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।